माही, प्रिया, माही, प्रिया, माही, क्या हो गया? आप तो एकदम से ऐसे सामने आ गए जैसे कोई गैर इस घर में घुसा है। अगर ऐसा है तो कह दीजिए मुझे, मैं चली जाऊंगी इस घर से। कह दीजिए ना कि मैं गैर हूँ। माही, मैंने ऐसा कहा क्या? एक्चुअली कहना सुनना बहुत हुआ आप मुझे ये बताइए कि मैं इस घर की बेटी हूँ या नहीं। ये तो कैसी बातें कर रही है माही? बेशक तू इसी घर की बेटी है। थैंक्स मम्मी, पर सवाल मैंने पापा से किया है। हाँ, मैं कह तो रहा हूँ तुम इस घर की बेटी हो। तो अगर मैं इस घर की बेटी हूँ तो आपकी छोटी बेटी प्रिया की बड़ी बहन भी हूँ, और इसलिए बड़ी बहन के हक भी हैं मुझे। हाँ तो बड़ी बहन होने के नाते मैं अपनी छोटी बहन की अकल को ठिकाने लगाने जा रही हूँ, जिस अकल को आप भी जानते हैं कि आपने बिगाड़ कर रखा है। इसलिए अब आपका मुझे रोकना नहीं बनता है। प्रिया! प्रिया! घर के अंदर जब बच्चे गुनाह करते हैं तो उन्हें माफ कर देते हैं, पर घर के बाहर अगर बच्चे गुनाह करते हैं तो उन्हें माफ नहीं कर सकते। तुम मुझे कानून क्यों सिखा रही हो? वकील बनाना है क्या मुझे? लिसन प्रिया, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मैं कुछ नहीं बोली, बर्दाश्त करती गई क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन हो। लेकिन मेरी छोटी बहन किसी गैर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्यों? आज वो गैर तुम्हारी बहुत सग्गी हो गई है। तुमने तो उस घर को ऐसे अपना लिया जैसे वो घर मेरा है। Really? ये घर भी मेरा है प्रिया, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं 2 घरों की बेटी हूँ। लेकिन एक बात से तुम खबरदार रहना, उस घर के फर्ज मैं 20 साल बाद निभा रही हूँ। इसलिए उस घर को अगर किसी ने भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना तो मुझसे नहीं बच पाएगा। You please remember that. सॉरी माही, मैं हीर को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं उसे तबाह कर दूंगी। आकाश मेहरा जूनियर जो मेरे लिए खेल खेल रहा है, कोई छोटा मोटा खेल नहीं खेलता वो। देखना वो मेरी शादी वीर से जरूर करवाएगा, और तुम खुद मुझे आशीर्वाद देने आओगी अपनी छोटी बहन को। हाँ? चाचा, मुझे जो करना था मैं कर चुका हूं। हीर अस्पताल पहुंच गई और शादी भी मोरलेस रुक गई। लेकिन ये माही, आप प्लीज इस माही पे लगाम डालिए। माही की सिर्फ शक्ली पम्मी से नहीं मिलती, बल्कि मुझे तो वो उसका अवतार लगती है। और अगर माही पम्मी जैसी बन गई ना, तो उसका कुछ बिगाड़ने के बजाय हमें अपने आप को बचाना पड़ेगा भतीजे। क्या? डोंट टेल मी आप एक लड़की से डर गए। अपने चचा को चाबी मत भरो मियां। औरत जब अपने पर आती है ना तो बहुत भारी पड़ती है। और एक बात और याद रखना, हर औरत पर लगाम नहीं पड़ती। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि उस लड़की से हम हार मान जाए? हार मानने की बात कौन कर रहा है? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जिस घोड़े पर लगाम नहीं पड़ती उसे मार देना चाहिए। मानता हूं मैं कि पम्मी पर लगाम नहीं पड़ पाई थी, पर उसका हश्र तो जानते हो ना क्या हुआ था। तुम्हें शायद किसी ने बताया नहीं, पर मुझे अच्छी तरह से याद है क्या हुआ था, जैसे कल ही की बात हो।
इस तरह सोते हुए कितनी सुंदर लगती हो, ब्यूटीफुल। और यकीन जानो, ये प्लान मेरा नहीं है, खुद तुम्हारे चाचू का है। मैं मानता हूं कि मैं प्लेबॉय हूं, बट आई डोंट प्ले विद डेथ। एनीवे, प्लान अच्छा है। सुनो, प्लान ये है कि तुम्हें मरना है, तुम मरोगी, मैं विडोर बनूंगा, और फिर तुम्हारी पूरी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी। फिर क्या, मैं अपनी हीर के पास चले जाऊंगा और उसकी जायदाद भी मेरे नाम हो जाएगी। Isn't that great? इसलिए चलो जल्दी से मर जाओ, क्योंकि बेचारी हीर ने मेरा इंतजार करना शुरू कर दिया। चाचू, you're too good. आज से तुम धीरे धीरे मरने वाली हो। ऑल द बेस्ट। ये पिलो यहाँ कैसे? कैसा लग रहा है बेटा? ठीक लग रहा है ना? हीर, आखिर तुम्हें किस बात का इमोशनल स्ट्रेस है? सब कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से तुम काफी टेंशन में हो, काफी तकलीफ में हो। आखिर बात क्या है? कोई बात तो है जो तुझे परेशान कर रही है। हमें नहीं बताएगी तो और किसे बताएगी बेटा? क्या बताऊं और कैसे बताऊं? क्या गुजरेगी राज पर जब उसे पता चलेगा कि यश जिंदा है? आप भी इस खुशखबरी को सुनकर खुश नहीं होंगी नानू? और हीर, अपनी सारी तकलीफें मुझे बताने की आदत डालो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारी सारी खुशियां, सारे गम पे मेरा हक होने वाला है। ये तो अच्छा हुआ कि तू ठीक हो गई, वरना बाबूजी बहुत परेशान हो रहे थे। कल पम्मी की बरसी का हवन है, वो कैसे होगा? उसमें बेटी का रहना बहुत जरूरी है। हमारे डॉक्टर साहब से बात हो गई है, वो कल सुबह तुझे डिस्चार्ज कर देंगे। एक्सक्यूज मी। हाँ माही, बोल। हीर अब कैसी है बड़ी माँ? सच सच बताइए ना बड़ी माँ। अरे बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और एक सच बताऊं, अपनी कसम खाके मैंने अपने आप से वादा किया है कि जो माही 20 साल लंबा झूठ जी चुकी है, उससे झूठ नहीं बोलूंगी। जरा सी ममता देकर अपने 20 साल की कमी पूरी करती बड़ी माँ। अच्छा ही हुआ जो मैं आपके साथ नहीं रही, वरना मैं कहाँ से सह पाती आपका इतना प्यार। तुझसे तो ज्यादा बात ही नहीं करनी चाहिए। जितनी बात करो, लगता है वो 20 साल तेरे ही साथ गुजारने चाहिए थे।
ज्यादा बात करके मैं आपसे बदला ले रही हूँ बड़ी माँ। तेरा बदला सर आंखों पर। आपसे तो जीत ही नहीं सकती मैं। हीर को मेरा प्यार दीजिएगा, ओके? 20 साल से तेरा ही तो प्यार देती आई हूँ उसे। बाय बड़ी माँ। बाय। आंटी सब ठीक तो है? हाँ बेटा सब ठीक है। क्या है ना, मैं घर जा रही हूँ हीर के कपड़े लाने, तुम उसका ख्याल रखना। आप फिक्र मत कीजिए आंटी, मैं यहीं हूँ। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। चलो बेटा। हीर, यश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं हम हीर, तुम ऐसे ऊट पटांग सवाल पूछ के मेरे दिल को क्यों दुखाती हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आया हूं। तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मेरी बार बार क्यों वही सवाल पूछती हो मुझसे? यश प्लीज यहाँ से चले जाओ। चला जाऊं? कहां चला जाऊं हीर? तुम्हें छोड़ के कहां चला जाऊं मैं? नहीं, मैं वापस आ गया हूं मैं। जाने के लिए नहीं, हमेशा के लिए वापस आ गया हूं। और कितना समझाया तुम्हें? कितना समझाया कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। लेकिन तुम फिर भी रोका करने के लिए तैयार हो गए। मेरे मना करने के बावजूद मेरी आंखों के सामने क्यों हीर? यश इस पे बहुत सारी मुश्किलें हैं, तुम नहीं समझोगे। मुश्किल? कैसे मुश्किल नहीं? कैसे मुश्किल? आज के बाद तुम्हारी हर मुश्किल यश की है, और तुम्हारी पहली मुश्किल मैं आज ही रात को आसान कर दूंगा। I promise। बातें बहुत हो गई, बहुत समझाया तुम्हें कि तुम किसी और की नहीं हो सकती, क्योंकि तुम मेरी हो। लेकिन बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। मुझे छोड़ो। अब तुम्हें समझना पड़ेगा। यश प्लीज मुझे छोड़ो। प्यार से या मार से? यश तुम क्या कर रहे हो? वही जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था। तुम्हें अपना रहा हूं। मुझे छोड़ो। तुम्हें अपना बना रहा हूं हीर। यश मुझे छोड़ो प्लीज। पता नहीं क्या हो गया मुझे, सुबह से बस सो ही रही हूँ। पता नहीं इतनी प्यास क्यों लग रही है।
कली सोने चली हवा धीरे आना। डार्लिंग, तुम जितनी जल्दी हमेशा हमेशा के लिए सो जाओगी ना, मेरी किस्मत उतनी ही जल्दी बदल जाएगी। जी पंडित। उत्तर तेजी अभी तक नहीं आई, क्या हो गया? इतनी देर कहाँ लगी उसे? मैं भी वही सोच रही थी, अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं हीर की तबीयत फिर से खराब तो नहीं हो गई? रब ना करे पुत्र, अगर ऐसा हुआ तो फिर ये हवन कैसे होगा? पम्मी की बरसी पर उसकी औलाद के बगैर इस हवन का कोई मतलब नहीं। नहीं, हीर जरूर आएगी। थोड़ी देर वेट करते, वरना मैं हॉस्पिटल जाकर देखती हूँ। सर, अगर उसने लेट होना था तो कम से कम फोन तो कर देती। यहाँ तो लोग भी आने शुरू हो गए हैं। और कौन कौन आने वाला है बाबूजी? पता नहीं, उसने अगर कपूर्स को कहा है तो माथुर्स को भी जरूर कहा होगा। लेकिन मम्मी जी कह रही थी कि वो उन्हें नहीं बुला रही है। नहीं बुलाया? क्यों पुत्र? कम से कम माही को तो बुलाना चाहिए था। अच्छा, तू माही से कभी मिली है? कब से तो उसका नाम सुनती आई हूँ, कभी मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। आप मिले हो? हाँ, मिला तो हूँ बेटा, पर उसे कभी देखा नहीं। मैं बूढ़ा शायद खुद पे शर्मिंदा ना हो जाऊं, इसलिए वो मेरे सामने नहीं आई। मैं दिखती हूँ। हेलो टीना, बाबूजी से कहना कि मैं लेट हो गई हूँ, पर हवन जरूर होगा। मैं पम्मी की बेटी को लेकर आ रही हूँ। हवन की तैयारियां शुरू कर दो। स्वस्तिनेन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु स्वाहा। देवः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति साम शान्तिरेधीषु शान्तिर्भवतु स्वाहा। मनोजोतिर्जुगदामादित्य बृहस्पति यज्ञमं तनो त्वरितं यज्ञवंशमिमं ददातु विश्वे देव संयमादं रामो प्रतिष्ठ एष वै प्रतिष्ठा नाम यज्ञो यतै। स्वस्तिनेन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु स्वाहा। हरि ओम मनोजोतिर्गमादित्य बृहस्पति यज्ञमं तनो त्वरितं यज्ञवंशमिमं ददातु विश्वे देवा संयमादं तम पृष्ठेषु स्वाहा। तेजी, आ रही है बाबूजी। बिटिया को बुलाइए। गुनगुन,
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।